जंगल में बहू का मोर के पंख का घर और घरेलू सामान। अरे बहू जरा देख, छत से तिरपाल हट गई है, घर सार से धूप फैली हुई, जाकर उसे ठीक करा। माँ जी, मैं आज 10 बार ट्रिपल ठीक कर चुकी हूँ, लेकिन हवा इतनी तेज चल रही है कि वो दोबारा हट जाती, और छत कमजोर है तो इस पर ज्यादा बड़े पत्थर भी नहीं रख सकती। हे भगवान जी, कब जाकर हमारी ये रोज की समस्या दूर करोगे। सावित्री ने इतना बोला ही था कि तभी वहां उनकी पड़ोसन कोकिला आ गई। अरे सावित्री बहन, समस्याएं ले भगवान जी खुद आकर दूर करेंगे। हाँ है, खुद हाथ पैर चलाओ, कुछ करो। जरा आंखें खोलकर देखो कि आसपास कैसे पक्के मकान बनाए हुए हैं लोगों ने, और एक तुम्हारी ये कच्ची कुटिया है जिसने सारे मोहल्ले की शोभा खराब की हुई है। कोकिला जी, आप यहाँ हमें ये सब बताने आई हैं? अगर ऐसा है तो हमें आपका ज्ञान नहीं चाहिए, जाइए यहाँ से। अरे तो मुझे कौन सा शौक है तुम्हारे यहाँ आने का। घर ही ऐसा है कि 9 देखें और 100 थूकें। मैं तो बस गोदाम पर लेंटर डलने की खुशी के लड्डू लेकर आई हूँ, लेकिन सच कहूँ तो तुम जैसे निकम्मे लोग ऐसी चीजों के हकदार नहीं होते। कोकिला की बातें रागिनी और सावित्री के मन में खंजर की तरह लगी। सभी पड़ोसियों को उनसे इसी तरह शिकायत थी। पूरे मोहल्ले में बड़े पक्के मकान बने हुए थे, सिर्फ एक सावित्री का घर ही अकेला कच्चा घर था। ये लोग तो हमें आए दिन खरी खोटी सुना देते हैं। अब तो इन लोगों ने हमारे घर को लेकर हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। माँ जी, आप इस बात को आप बिल्कुल भी दिमाग पर जोर मत डालिए। जिन लोगों को कोई काम नहीं होता वो इसी तरह लोगों में मुंह मारते फिरते हैं, और ये भी उनमें से एक ही हैं। रागिनी को अब इसकी आदत पड़ चुकी थी, लेकिन सावित्री को ये बातें अंदर से दुखी कर रही थी। पूरा परिवार बड़ी ही मुश्किल से वहां समय काट रहा था। उन्हें उनके घर से ज्यादा लोग परेशान किया करते थे, लेकिन वो सभी मजबूरी में वहां समय बिता रहे थे। खुशी, कितनी बार कहा है कि इस चोरी के साथ मत खेला करो। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? लेकिन मामा, बिंदी मेरी दोस्त है तो मैं इसी के साथ खेलूंगी ना। दोस्त? ये, और वो भी तुम्हारी? खुशी बेटा, तुम बड़े खानदान की अमीर बच्ची हो और ये ठहरी गरीब की गवार। इसमें और तुम्हें जमीन आसमान का फर्क है। तुम दोनों आपस में कभी दोस्त नहीं बन सकती हो, समझी? सपना अपनी बेटी खुशी का हाथ पकड़कर वहां से ले गई और बिंदी निराश मन लिए घर वापस लौट आई। डोरी, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? खुशी से झगड़ा हो गया क्या? डोरी ने रागिनी को सारी बात बताई, जिस पर रागिनी का खून खौल उठा, लेकिन उसने बच्चों के सामने गुस्सा जाहिर नहीं किया। डोरी बेटा, तुम्हारी तो एक छोटी प्यारी सी बहन है ना बिंदी, फिर तुम्हें किसी दोस्त की क्या जरूरत? तुम अपनी बहन के साथ खेलो, और क्योंकि वो ही तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है। इस पर कशिश ने भी अपनी दोनों भतीजियों को बुलाया। डोरी, बिंदी, यहाँ आओ, हम साथ मिलकर 26 जनवरी खेलेंगे। इस पर बिंदी खुशी से